श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गई है सावन मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का दिन, जो कि भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। आप सभी लोगों को अपने घर के मंदिर में ये उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, सावन खत्म तो होने दो, मेरा बाबा आपको कितना देता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़ी ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव वाली महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस सावन की संकष्टी चतुर्थी के दिन करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया, घर के मंदिर में आपको अपने करना है, तो दो कारणों से बताया है। एक, या तो आप सुबह के समय जब आप स्नान करते हो ना 10 बजे से पहले, या तो तब कर लो, और अगर आप 10 बजे से पहले ना कर पाओ तो उसके बाद में जो इसको उपाय को करने का जो समय पूज्य गुरु जी ने बताया, जब सूरज ढल जाए। ये चीज ध्यान रखना, जब सूरज ढल जाए शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल के बाद में करना। केवल ये दो ही ऐसे समय होते हैं जिस समय पर आपको ये उपाय करना होता है, सुबह 10 बजे से पहले या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद में। लाभप्री को किसी भी समय कर लेना, ठीक है। आपको इसके लिए क्या करना है, देखिए, आपको एक दीपक तैयार करना है। जो भी आप दीपक तैयार करोगे वो होना चाहिए आपे का, जिसके अंदर आपको लगानी है 4 बापी, है ना, अलग अलग 4 बापी लगेगी, है ना, कैसी लगेगी, लंबी बापियां लगाना। और इसके अंदर आपको भरना होगा देसी गाय का घी, ठीक है। घी मिल जाए, घी भर देना, ठीक है। इस तरीके से आपको एक दीपक तैयार कर लेना है और साथ ही साथ आपको एक कलश ले लेना है। इस कलश के अंदर कुछ नहीं, बस अपने घर का शुद्ध जल भर देना। लेकिन हम लोग तभी भी खाली कलश को इस दीपक के पास नहीं रखेंगे। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके पास वे जो मिल जाए, गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, ताला पिल, जो धान मिल जाए ना, वो आप इस कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। और डालने के पश्चात इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। जैसे ही आप स्नान ध्यान कर लो, या फिर सुबह कर लो, या फिर शाम को, जो समय बताया है ना, दोनों में से किसी भी समय इस उपाय को कर लेना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में सदैव संपदा बढ़ती रहती है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहती है, माता लक्ष्मी का वास होता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, घर में कभी कर्जा नहीं बढ़ सकता। आप और अपने घर के मंदिर में क्या करना है, जहां पर भी गणेश जी का स्थान है, उस गणेश जी के स्थान के सामने आपको सबसे पहले उस कलश को रख देना है। और उसी कलश के पास में जो 4 बत्ती का दीपक आपने बनाया है, उस 4 बत्ती के दीपक को जला करके यहाँ पर भगवान गणेश जी के पास में रख देना। इस तरीके से रख दोगे, जलते रहने देना। कितनी देर तक? कम से कम 15 मिनट तक आप इसे यहाँ पर रखे रहने देना। 15 मिनट हो जाने के पश्चात घर में रिद्धि सिद्धि की कामना करते हुए, घर में धन धान्य की कामना करते हुए इस दीपक को यहाँ से उठाना। और आपके घर का जो मुख्य द्वार है, बिल्कुल मेन गेट ने, इस वाले गेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाला जो मेन गेट है आपका, ठीक है, जहां से आप बिल्कुल सड़क पर चले जाते हो, इधर की यहाँ पर आकर के आपकी गेट का जो ये वाला साइड होता है, इस साइड में आपको उस दीपक को, 4 बत्ती के दीपक को मात्र रख देना है। सावन मास की चतुर्थी तिथि के दिन जो व्यक्ति, जिस घर में कोई एक व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में अभी भी संपदा की कमी नहीं होती, उस घर पर कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अच्छा उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरा वाला जो उपाय है, 9 शमी के पत्तों वाला उपाय, जो कि सिर्फ और सिर्फ संकष्टी चतुर्थी के दिन किया जाता है, इस वाले उपाय को तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये चीज ध्यान रखना। देखिए, अगर आपके जीवन के दुख कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक तकलीफ आती चली जा रही है, कोई कामना है, भोले बाबा से बोल बोल करके फद्दे, लेकिन वो कामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये 9 शमी के पत्तों वाला उपाय इस सावन मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, जब मौका मिल जाए, जब समय मिल जाए, चाहे सुबह, चाहे दिन में, चाहे शाम को, चाहे रात को, किसी भी समय पर 9 शमी के पत्ते आपको लेने हैं। किस तरीके के पत्ते लेने हैं? देखिए, यहां से जब आप तोड़ते हो ना, तो ये जो पूरा गोले ने बनाया, ये 1 शमी का पत्ता है। इस तरीके से आपको कितने 9 शमी के पत्ते चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है एक दीपक। जो दीपक आप लोगे वो किसका होना चाहिए? गोल बापी का दीपक। इस चीज के बारे में ख्याल रखना।
कौन सा होना चाहिए? गोल बापी का दीपक होना चाहिए। उसके बाद में इसके अंदर भरमा क्या है? दो माता का घी भरना है। और इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। अब उपाय करने का खास नियम तरीका सुन लीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल मैंने ऐसे देखे हैं जो कि अपनी गिनती भूल गए और उन्होंने गलत तरीके से आपको बता दिया। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचते हो, किसी भी दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करते हो, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, तो सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब यह पूरा जल समर्पित हो जाए, उसके बाद जो आपके पास में 9 शमी के पत्ते हैं, उन 9 शमी के पत्तों में से 5 पत्ते आपको एक तरफ रखना है, 3 पत्ते आपको एक तरफ रखना है और 1 पत्ता आपको एक तरफ रखना है। 3 इससे उसके कर लेने हैं। जो 5 शमी के पत्ते हैं, उन 5 शमी के पत्तों को आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, आप सभी को पता है कि भोलेनाथ जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान होता है, ठीक है ना। ये जो पहले नंबर पर बनाया, ये गणेश जी का चरणाविंद होता है, गणेश जी का स्थान। दूसरा कार्तिकेय जी का स्थान। ये तीसरा माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो मैया पार्वती और भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री हैं। ये होता है माता रानी का हस्तकमल कपिभाव, और ये होता है शिवलिंग। जो ऊपर मटकी होती है उसने महादेव जी की बाकी 5 पुत्रियां जया, विषहारा, श्यामली बारी, दूतरी एंड देव होती हैं, ठीक है। तो जो आपने 5 शमी के पत्ते लिए हैं सबसे पहले, तो आपको इन 5 शमी के पत्तों को भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर अपनी कामना तय करके यहां पर समर्पित करना है। उसके बाद कितने बचे आपके पास में? 4 में से 3 जो हैं वो 3 शमी के पत्ते जाएंगे भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर, अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके रख देंगे। और उसके बाद में भगवान शिव से आराधना करके, कामना करके जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे, देखिए मंदिर भी कौन सा, पूरा का पूरा मंदिर नहीं, केवल शिवालय की तो चौखट है। इस चौखट पर आप जब यहाँ पर बाहर की तरफ ने निकलोगे, तो आपके निकलते समय उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि जब आप अंदर जाते हो तो आपका सीधा हाथ हो गया, ठीक है ना। इस साइड में आपको 1 शमी का पत्ता जो बचा है, उस 1 शमी के पत्ते को यहाँ पर आपको रखना है। और जो एक बीपत आप लेकर के आए हो, इसी के ऊपर, इस शमी के पत्ते के पास नहीं या इसके ऊपर, चाहे तो पास में रख दो चाहे ऊपर रख दो, ताकि उसका आसन भी लग जाए। उस एक दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित करके जो व्यक्ति सावन मास की संकष्टी चतुर्थी के बिना जा पाए, जीवन के चाहे इतने भी बड़े कष्ट, दुख, तकलीफें, बीमारियां हो, खत्म हो जाती है, बड़ी से बड़ी कामना पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं, और ये जो तीसरा वाला उपाय है, पूज्य गुरुजी ने बताओ किस कथा में कहा था। श्री काशी शिव महापुराण कथा जब चल रही थी पूज्य गुरुजी की महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर कथा में बताया कि अगर इसी तरीके के आपके शारीरिक कष्ट हैं या फिर मानसिक कष्ट हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के कष्ट होते हैं, शरीर में दर्द रहना या फिर कोई ना कोई चिंता में ग्रस्त रहना, कंधों का, कमर का दर्द करना, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाती है इस चतुर्थी के दिन। आपको करना क्या है, इस तरीके से 5 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित, कटे फिटे ना हो, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है। देखिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर पे शिवलिंग विराजमान है, तो आप अपने घर के शिवलिंग पर भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही यहाँ पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके इन 5 जो बेलपत्र आपने लिए हैं, उन्हें भगवान शिव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि सभी की बिंदियां जलाधारी की तरफ, बीच वाली पप्पी का मुख रहेगा आपकी तरफ। दोनों हाथों में 1 लोटा जल जो आपने लिया है, उसे लेकर के ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को आपको इस बेलपत्रों के ऊपर समर्पित करना है। किन के नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात भोलेनाथ से विनती करके, कामना करके इन 5 बेल पत्रों को आपको उठाना है। उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है। और घर पर लाने के पश्चात उस दिन के बाद से जैसे ही आप सुबह के समय उठोगे, तो ना ही आप कुछ खाओगे ना ही पियोगे। सबसे पहले 1 बेल पत्र उठा करके चबा चबा करके खा लेना अगले 5 दिन तक। और अगले 5 दिन में भोले बाबा आपकी कितने कष्टों को दूर करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ये खुद पूज्य गुरुजी की लाइन है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।